अभी हम आए हैं लास्ट सिरम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये सबसे अनोखा और बहुत बढ़िया सिरम है, बैलेंस सिरम। बैलेंस सिरम 23 तरीकों से काम करता है ना। तो अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा है बैलेंस सिरम का तो आपको मजा आया होगा। ये तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि बैलेंस सिरम कैसे काम करता है। तो कभी कभी किसी को लगता है कि सब कुछ लाइफ में गलत हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, सब रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, मतलब हर चीज गलत 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 हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में, शरीर में 7 ऊर्जा चक्र है, जो मेन चक्र है ऊपर से नीचे तक, और भी छोटे छोटे बहुत सारे चक्र है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये चक्रा की एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तभी बहुत सारी चीजें आपके अनुसार नहीं होती। तो लेकिन आपको उसकी मतलब वजह जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बैलेंस सिरम दे दीजिए। तो आप बोल सकते हैं वीके, आप बैलेंस सिरम मेरे सारे चक्रास को भेज दीजिए, है ना। वेरी सिंपल, आप पानी भी चार्ज कर सकते हो कि बैलेंस सिरम टू ऑल माई चक्रास। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक ऑरा होता है, ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे पूरे शरीर के आसपास है। उस ऑरा में जो एनर्जी होती है वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ, अपना शारीरिक और मानसिक जो स्टेटस है ना, वो हमारे ऑरा में दिखाई देती है। तो कभी कोई आपसे जेलस है, या कोई एक साइकिक अटैक करता है, या आप इजीली मतलब आपकी चीजें खराब हो जाती है, तो आपका कहीं ऑरा पे अटैक हो रहा है, तो आप बैलेंस सिरम वहां पे भेज दीजिए, तो आप बैलेंस सिरम आपका ऑरा ठीक कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं वो बोलते हैं कि अगर जब जन्म हुआ है तभी ये जो 9 प्लैनेट्स है, 9 ग्रह है, इसमें से कोई प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे आ जाती है तो उसकी वजह से आपको मतलब बहुत टाइम उसके लिए सफर करना पड़ता है। तो अभी आप पीछे तो नहीं जा सकते क्योंकि आप ऑलरेडी पैदा हो गए हो। तो लेकिन अभी आप कर क्या सकते हो, तो वीके से आप ये प्लेनेटरी जो ग्रह दोष है, जैसे कोई बोलते हैं काल सर्पयोग है या साढ़े साथी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो आप बैलेंस सिर्फ अपने हॉरोस्कोप को भेज सकते हो। तो एक किसी ने मुझे पूछा कि मेरे पास तो हॉरोस्कोप ही नहीं है, आप कैसे भेजूं एनर्जी। आपने हॉरोस्कोप नहीं बनाई है, लेकिन आपके बर्थ टाइम के हिसाब से ऑलरेडी एक हॉरोस्कोप क्रिएट हुआ है कहीं, है ना। तो आप जस्ट बोलिए कि बैलेंस सिर्फ मेरे हॉरोस्कोप को, तो वहाँ एनर्जी पहुंच जाएगी। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ का जो एडिशन है, जो नंबर आता है, उसके वजह से मुझे दिक्कत आती है। हाँ, तो आप अपना बर्थ डेट तो कभी चेंज नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने पैदाइश का टाइम नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे भी आप अपने हॉरोस्कोप को, अगर आपको लगता है तो आप उसको वहाँ एनर्जी भेज दीजिए, है ना। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मैंने नाम बदल दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा ए लगा दिया नाम पे, या एक्स्ट्रा आई लगा दिया, मैंने तो इतने सारे नाम बदले फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको जो गाइड कर रहा है शायद उसको पूरी नॉलेज नहीं है, वो आपको गलत गाइड कर रहा है, आप उसको गलत फॉलो करें। तो जहां पे आपको लगता है ना ये सारी डिफेक्ट्स हैं, तो वहां पे आप सीधा बैलेंस सिरम यूज करिए, है ना। तो अपने जन्म कुंडली को, हॉरोस्कोप को आप दे सकते हो। ओके। जब हम किसी के साथ, हमारी किसी के साथ रिलेशन होती है, मतलब कोई भी रिलेशन, तो जो जो रिलेशन होते हैं ना, तो एक हेल्थ कॉर्ड बनता जाता है, एक धागा आपके बीच में और उसके बीच में। तो आपके ब्लड रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, हर रिलेशन में एक धागा बनते जाता है। तो जब भी आप उस रिलेशन में खुश हो, खुशी है, हंसी है, यूनिटी है ना, तो वो कॉर्ड्स है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन जब अगर कहीं रिवेंज है, मतलब बहुत गुस्सा है, बहुत बदले की भावना है, काटने की भावना है, तो ये जो कॉर्ड्स है ना वो वीक होते हैं, और वो आपको मेंटली बहुत परेशान करते हैं। तो अगर आपको वो तकलीफ है तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि वीके बैलेंस सिर्फ मेरे एनर्जी कॉर्ड्स को दे दो। ओके। तो वीके उस एनर्जी कॉर्ड्स को जो भी करना है वो अच्छा होगा, और आप उस सफरिंग से मतलब कम सफरिंग होगी आपको। फिर है त्रिदोषा, मतलब वात पित्त कफ, है ना। तो वात मतलब हवा, विंड से रिलेटेड, पित्त मतलब पानी से रिलेटेड, और कफ मतलब जो
सॉरी, पित्त मतलब फायर से रिलेटेड और कफ मतलब वाटर से रिलेटेड। तो कभी आपको ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा सर्दी, ये जो डिस्टर्बेंस होते हैं ना आपके एनर्जीज में, बॉडी में, तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है। वैसे ही 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पृथ्वी, अर्थ की एनर्जी होती है, पानी की एनर्जी होती है, अग्नि की एनर्जी होती है, फायर, स्काई की एनर्जी होती है, ईथर। तो ऐसे एलिमेंट्स की एनर्जी होती है बॉडी में, जब वो डिस्टर्ब होती है तभी भी आपको तकलीफ होती है। तो आप बैलेंस सीरम भेज सकते हैं अपने 3 नेचर को या 5 एलिमेंट्स को। फिर एक और इम्बैलेंस होता है, जो हमारा बेसिक चक्रा होता है ना, वो और धरती की तरफ खिंचा होता है, और जो क्राउन चक्रा है वो स्काई की तरफ जाता है। जब ये दोनों चक्रा के बीच में इम्बैलेंस होता है ना, तभी कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों चक्रा को बैलेंस कैसे करेंगे, तो आप सिर्फ इतना बोलिए कि वीके बैलेंस सीरम भेज दो मेरे अर्थ और स्काई एनर्जी को, है ना। अभी आप बोलोगे मुझे कैसा पता चलेगा कि ये अर्थ का एनर्जी है या ये त्रिदोषा है, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, या मैं ना आयुर्वेदिक हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आप क्या करोगे तभी? तो अगर आपको पता नहीं है कि कारण क्या है, तो आप वीके को बोलिए कि मुझे बैलेंस सीरम दे दो जहां उसकी जरूरत है। वीके अपने नॉलेज से, अपने विजडम से जहां जरूरत होगी बैलेंस सीरम भेज देगा। और अगर आपको लगता है आपके इंट्यूशन से या किसी के कहने से कि कहीं दोषा में इफेक्ट है, कहीं अर्थ का एनर्जी में इफेक्ट है, कहीं ऑरा में डिफेक्ट है, तो वहां पे आप इंटेंशन से उसी जगह पे बैलेंस सीरम भेज सकते हो, राइट। फिर दूसरा है कि यिंग यांग एनर्जी। अभी यिंग यांग क्या है? यिंग मतलब शक्ति, अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो शक्ति है, फेमिनिन एनर्जी। बाहर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो शिव या मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और हमारे बॉडी में ऐसे 12 एनर्जी के पाथवे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ऊपर से नीचे। उस उस पाथ में एनर्जी फ्लो होती है। जब भी कोई आपको बीमारी होती है या कोई मेंटल ब्लॉक आता है ना, तो वो मेरिडियंस ब्लॉक होते हैं। तो उसके वजह से आपके उस मेरिडियन से जो जुड़े हुए ऑर्गन है ना, वो खराब होते हैं या वहां पे तकलीफ होती है। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि पीके बैलेंस सीरम भेज दो मेरे 12 मेरिडियंस को। अगर आपको ये पता है, तो नहीं पता है तो जस्ट बोलिए कि बैलेंस सीरम मुझे भेज दो, जहां जरूरत है वीके अपने आप भेज देगा, है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं हम अटक जाते हैं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, तो वो जाते हैं किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिस्ट के पास। वो बोलते हैं कि आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं, उसकी उसका फल, उसकी सजा आपको अभी मिल रही है, तो आप पीछे नहीं जा सकते, है ना। तो इसके 2 तरीके हैं। सर बोलते हैं कि नए अच्छे कर्म क्रिएट करो, ताकि अच्छे कर्म इतने अच्छे हो कि आपको बुराई का इफेक्ट ना हो, या फिर आपको बहुत अच्छा फल मिले। दूसरा है कि आप बैलेंस सीरम भेज दीजिए अपने कार्मिक अकाउंट को, है ना। कोई तो हिसाब रख रहा है आपके अकाउंट का, तो आप अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस सीरम भेज दीजिए, राइट। फिर है बैलेंस ऑफ ब्रेन। अभी ब्रेन होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन होता है ना, ये बहुत मैथमेटिकल होता है, कैलकुलेशन वाला होता है, जो साइंस, मैथ्स, कुछ कुछ लोग हैं ना बहुत होशियार होते हैं ये सब चीजों में, तो फटाफट ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैथ्स का, साइंस में उनके आंसर्स बहुत बढ़िया होते हैं, तो उनका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इज वेरी एक्टिव। कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें इजाद करते हैं, बहुत क्रिएटिव वाली चीजें करते हैं, उनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है। विजन मतलब आंखों वाली विजन नहीं, आगे की, मतलब उनका जो क्रिएटिव माइंड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो अभी किसी में लेफ्ट ज्यादा होता है, किसी में राइट कम होता है, तो ये लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना। अभी कोई बहुत होशियार होगा लेकिन वो उसको क्रिएटिव वे में नहीं यूज कर पाएगा, तो ये इम्बैलेंस होगी। या किसी का कोई कम या ज्यादा होगा, तो इस सबको के लिए आप बैलेंस सिरम, तो आपको क्या बोलना है, बैलेंस सिरम मेरे ब्रेन को दे दो, है ना।